हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज बात करनी है एसएनजीपीएल के बारे में। सुई नॉर्दर्न गैस है जो, और थोड़ी सी बात कैपको की करेंगे। सुई नॉर्दर्न गैस का रिज़ल्ट आया, इस वीडियो के एंड पे वो ज़रूर देखिएगा। और डिटेल में मैंने डिस्कस किया और रिज़ल्ट अच्छा है ओवरऑल इसका, और ₹2 डिविडेंड भी दिया। चलें इसके ज़रा बात स्टार्ट करते हैं, इसकी एक बर्ड्स आई व्यू लेते हैं। उसके बाद कंपनी के मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और ऑपरेशंस के बारे में भी बताऊंगा, वो भी रियली इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फ्यूचर प्रोजेक्ट्स भी बताऊंगा आपको। सबसे पहले इसकी मार्केट कैप है 36 बिलियन की। प्राइस रेंजेस 33 से 85, मतलब 33 इसका लोएस्ट था 52 वीक्स का, 85 हाईएस्ट था। और फ्री फ्लोट है इसका 45%। अगर इसकी पिछले चंद सालों की ईपीएस की बात करें, 2015 में माइनस थी, यानी एलपीएस थी, लॉस पर शेयर जिसे कहते हैं 3.93। 16 में 0.2 का अर्निंग आ गई पर शेयर, और 17 में इतना बड़ा जंप आया, ₹13 की अर्निंग पर शेयर आई। 18 में ₹17 की आई। अभी 19 का आया, 30 जून 2019 का रिज़ल्ट अब जाके आया, लेट आया, बार बार डेट एक्सटेंड करवाई गई है, और ₹11 आई है। मतलब 17 से कम होकर 11 आई है, लेकिन फिर भी रिज़ल्ट इसका अच्छा है एज़ कम्पेयर टू 2018। वो मैं रीज़न आपको बताऊंगा जब मैं वो डिस्कस करूंगा कि ये किस वजह से इसकी ये कम हुई है, हालांकि ओवरऑल रिज़ल्ट अच्छा है। और सेल्स की बात करें तो 2015 में 212 अरब की थी, और 250 बिलियन की हो गई। 16 में 17 में 346 बिलियन, 18 में 503 बिलियन, और 19 में 684 बिलियन। और अभी गवर्नमेंट गैस की प्राइसेस इंक्रीज़ करने लगी है, इसका रेवेन्यू और ज़्यादा जंप करेगा। अगर सब्सिडी गवर्नमेंट देगी फिर भी रेवेन्यू जंप करेगा, नहीं देगी फिर भी रेवेन्यू जंप करेगा। मतलब कोई जिए या मरे, हमारे पैसे खरे। इनकी के इलेक्ट्रिक वाली ये स्टेशन है। तो आप अगर तंग हैं एसएनजीपीएल से, तो गैस रिलेटेड, गैस सप्लाई से रिलेटेड बात करूं तो अपनी फीलिंग एक साइड पे रखिए, इन्वेस्टर बन के सोचिए, बड़ी अच्छी आपको ये रिटर्न देगी। डिविडेंड देखें, 2013 में ₹2, ₹2.5 डिविडेंड था 2013 में जब दिया था। पिछले 2-3 साल में जब जब इन्होंने दिया वो बता रहा हूँ। ₹2.5 डिविडेंड था 2013 में, और 10% बोनस था। फिर दिया 17 में ₹7.5, फिर 19 में तकरीबन ₹3.5 बन रहे मेरे ख्याल से। ₹2 अभी दिया, ₹1.5 फर्स्ट क्वार्टर में दिया। तो अब इसके ऑपरेशंस की अगर बात करें तो ये लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड गैस कंपनी है, जो कि 65 लाख से ज़्यादा कंज्यूमर्स की गैस नीड्स को केटर कर रही है। और ये कंज्यूमर जो हैं इसके मोस्टली नॉर्थ सेंट्रल पाकिस्तान में हैं। एक्सटेंसिव नेटवर्क है पंजाब, केपी और आज़ाद कश्मीर में। और इसका जो ट्रांसमिशन सिस्टम है वो बलूचिस्तान के सुई के मकाम से लेके केपी में पेशावर तक फैला हुआ है, और 8900 किलोमीटर की ट्रांसमिशन है इसकी। और जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो तकरीबन 4458 बिग टाउन्स की नीड्स को केटर कर रही है, स्मॉल टाउन्स इसके अलावा हैं। और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो 1,22,325 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन पर कंसिस्ट करता है। मेजर गैस फील्ड्स इसकी जो हैं वो नॉर्दर्न साइड पे 515 MMCFD गैस ले रहे हैं, सॉदर्न साइड से 900 MMCFD ले रहे हैं, और RLNG से 635 MMCFD ले रहे हैं। इसकी एसोसिएटेड कंपनीज़ भी हैं, जो कि सुई सदर्न गैस कंपनी भी इसकी एसोसिएटेड है, इसके शेयर्स हैं उसमें, और नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में भी इसके हैं। तो हम जो बात कर रहे थे कि इसमें फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की भी एक थोड़ी सी ग्लिम्स देंगे, वो ये है कि इसकी जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि मोस्टली जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनकी कोशिश होती है कि अपने इलाकों को गैस की फराहमी की जाए, तो इसमें वो भी आपको थोड़ी नज़र आएगी। बहरहाल कंपनी को तो फ़ायदा ही होता है, न्यू कनेक्शंस आते हैं, रेवेन्यू बढ़ता है। एक 12 इंच डायमीटर की 25 किलोमीटर लॉन्ग ट्रांसमिशन पाइपलाइन बन रही है साहिवाल से रुझान की तरफ, यानी रुझान को गैस दी जा रही है। बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। रुझान राजनपुर वाली साइड पे उसकी एक तहसील है और अंडर डेवलप्ड है। और एक प्रोजेक्ट ये है, बड़ा प्रोजेक्ट है, 25 किलोमीटर की है। और सेकंड है 8 डायमीटर 13 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन मालाकंड एजेंसी को दी जा रही है ये, और वो भी अंडर डेवलप्ड एरिया, बड़ी अच्छी बात है। और थर्ड है 8 इंच 7 किलोमीटर पाइपलाइन कसूर को दी जा रही है, जहाँ से पीटीआई के शायद एमएनए जीते। तो ये इसकी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं। ये कंपनी लॉन्ग टर्म में इंशाल्लाह ताला ये जो इसका हाईएस्ट है 85, इसको भी क्रॉस करेगी।
इसके फ्यूचर प्रोजेक्शंस बड़ी अच्छी हैं। पूरे का पूरा गैस का सिस्टम इस कंपनी पे इस टाइम बेस्ड है और इस कंपनी के जो रेवेन्यूज़ हैं ये जंप कर रहे हैं और जंपिंग लाइक एनीथिंग। और इसके अलावा आप अगर ये देखें इसकी ईपीएस बढ़ती जा रही है। कैप्को की बात करते हैं, फिर इसके आप रिज़ल्ट्स भी देखिएगा। कैप्को के बारे में ऐसे मोटी मोटी मैं बात करूंगा क्योंकि इस पे डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है और मैं पिन की हुई है वो वीडियो, ऊपर आप देख सकते हैं उसमें। तो वहाँ पे मैंने बताया था कैप्को के बारे में। मैंने मेन उस पर ये बात करनी है कि आपको कितना कैप्को रखना चाहिए अपने पास। तो अगर किसी को कोई एग्री नहीं करता मेरी बात से, यू आर मोस्ट वेलकम टू गिव योर पॉइंट ऑफ व्यू। मे बी आप मुझे कुछ सिखा दें, तो मैं तो वैसे भी सीखने के लिए तैयार रहता हूँ हर टाइम। तो सबसे पहले अगर बात करें कैप्को की, लोएस्ट 52 वीक्स की 14 है, हाईएस्ट 36 है, मार्केट कैप 21 बिलियन के। कैप्को सेकंड लार्जेस्ट या बिगेस्ट कह लें प्रोड्यूसर है आईपीपीज़ में पाकिस्तान में। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि इसके प्रोजेक्ट्स रिन्यू में भी ना हो, तो हो सकता है आप ठीक हों, लेकिन मुझे ऐसे नहीं लगता, लाजमी होंगे इंशाल्लाह। 51% का फ्री फ्लोट है इसका और इसकी अर्निंग्स इतनी ज़्यादा बढ़ रही हैं कि आप हैरान होंगे कि इसकी शेयर प्राइस इतनी कम क्यों है। डिविडेंड भी अच्छा दे रहे हैं, 1.5 रुपये अभी दिया और मेरा ख्याल है मे भी 2-3 रुपये ये फाइनल डिविडेंड भी दे दे। हो सकता है ना दे, कल को आप इस क्लिप को देख के मुझे बाद में बुरा भला कह रहे हो तो, लेकिन आप डिसएग्री कर सकते हैं जैसे मैंने पहले कहा। लेकिन अर्निंग से लग रहा है कि अच्छा देंगे इंशाल्लाह। 2016 में अर्निंग जो है पर शेयर वो 10 रुपीज़ है, 17 में भी 10.73 है, 18 में बढ़ के 12.06, 19 में और बढ़ गई 14.90। और इसके अलावा जो मैंने मेन बात करनी है वो ये है कि आपका जो पोर्टफोलियो है ना उसमें डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स तो हो गए, लेकिन कैप्को को अभी इसकी जो करंट सिचुएशन है इसको आप रखें ग्रोथ स्टॉक्स में, और ये आपके पोर्टफोलियो का एक माइनर सा हिस्सा हो, एक मेजर पोर्शन ना हो। मेजर का मतलब ये है कि ऐसे ना हो आप 50% शेयर कैप्को के रख के बैठे हों और खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात हो जाए, किसी भी कंपनी के इतने ज़्यादा नहीं रखने चाहिए, कोई ऐसी बात हो जाए कि कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यू ना हो या कुछ और ऐसी कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन बन जाए, फिर आप लेके बैठे हो कि ये क्या करना है। लेकिन अगर आपने जो ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं, जो मैंने कैटेगरी अपनी बैलेंस पोर्टफोलियो वाली वीडियो में बताई थी, उसमें बेसिकली क्या होता है, आप ऐसे रिस्की शेयर लेते हैं जैसे पाक इलेक्ट्रॉन होता है या इस तरह के शेयर जो आप कहते हैं कि यार मैं एम ऑलरेडी सेफ़, क्योंकि मेरे पास डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स काफ़ी पड़े हुए हैं। तो मैंने थोड़ी अपनी वेल्थ को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए कुछ ऐसे शेयर्स भी लेनी चाहिए जो कि बेशक थोड़े रिस्की हों, लेकिन थोड़ा सा पोर्शन परसेंटेज मैं इनमें रखूं ताकि मेरी वेल्थ ग्रो हो ओवर द टाइम। तो उसमें आप बजाय ऐसी कंपनीज़ के जैसे मैंने पाक इलेक्ट्रॉन या और बताए, उनकी बजाय थोड़ा पोर्शन अगर कैप्को का रखें, क्योंकि बहरहाल इसकी अर्निंग्स एक ब्लू चिप कंपनी वाली अर्निंग्स हैं, नो डाउट, बल्कि उनसे भी शायद थोड़ी सी अच्छी हैं। तो इस वजह से कैप्को इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा देगा। और पिछले 2-3 दिन में हमने देखा ये मूव करना भी स्टार्ट हो गया और ये लॉन्ग टर्म में तो मैं इसे बहुत ऊपर देख रहा हूँ इंशाल्लाह। ये डिविडेंड इसने अगर अनाउंस कर दिया लास्ट क्वार्टर का अच्छा, फिर तो इट विल स्टार्ट जंपिंग। तो ये थी आज की वीडियो। अब चलें मैं आपको दिखाता हूँ रिज़ल्ट्स SNGPL के, और उसके बाद यू कैन गिव योर वैल्यूड फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू। SNGPL की फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंड 30 जून 2019, जो कि तकरीबन 1 साल लेट आई है ऐसे कह लें। तो इस पर सबसे पहले देख लेते हैं, कंपैरेटिव फिगर्स भी हैं। कंपैरेटिव फिगर्स का मतलब होता है कि सेम पीरियड लास्ट ईयर की 2018 की हैं। EPS देखें 17.54 थी, अभी 11 है। ये यहाँ से तो कम नज़र आ रही है, लेकिन ये बेसिकली है इससे बहुत अच्छी। इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न ये फाइनेंस कॉस्ट है। ये जब डिस्कस करेंगे मैं आपको डिटेल बता दूँगा इसकी। सबसे पहले रेवेन्यू देखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रॉम कस्टमर्स यानी गैस सेल्स जो उनकी हुई हैं, तो 684 बिलियन की है। लास्ट ईयर 446 की थी। आप जंप चेक कर सकते हैं तकरीबन 200 अरब रुपये का। कहना आसान होता है। जो डिफरेंशियल मार्जिन है ये भी यहाँ पे शो हो रहा है, और डिफरेंशियल मार्जिन निकाल के 754 की ऐड करके 754 की बन रही है, लास्ट की 503 की थी। अभी फिर देखें कॉस्ट, इसकी जो कॉस्ट है वो 718 बिलियन है, और ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 35 बिलियन, 35.7 बिलियन। तो लास्ट ईयर थी 26.9 की,
तो इतना ज़्यादा तकरीबन 9 अरब रुपये बढ़ी हुई है, लेकिन फिर EPS क्यों कम है? इसका मतलब है इस एरिया में कुछ गड़बड़ है, वो देख लेते हैं। अदर ऑपरेटिंग इनकम भी बढ़ी है, 18 बिलियन की है, लास्ट टाइम 14 बिलियन की थी, तो ये ऐड करके 54 बिलियन यहाँ पे फिगर आई, जिसे हम 41 बिलियन से कंपेयर कर रहे हैं। इसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, इसमें सेलिंग कॉस्ट आ गई, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आ गए, ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं क्योंकि ऑब्वियसली सेल बढ़ी है तो उसके साथ बढ़ते हैं। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं, तो इसके अलावा लॉस, क्रेडिट लॉस भी हैं, लाइन लॉसेस होते हैं जो, तो इसको निकाल के फिर भी 36.9 तकरीबन 37 बिलियन ऑपरेटिंग प्रॉफिट है अगेंस्ट 26 बिलियन, बड़ा अच्छा जंप है। तो नाउ वी हैव कम टू द फिगर जिसकी वजह से इस साल EPS कम है, वो है फाइनेंस कॉस्ट। लास्ट ईयर 10.8 बिलियन की थी, अभी 25.7 बिलियन, डबल से भी ज़्यादा होगी, 3 गुना से थोड़ा सा कम है। तो ये आने वाले क्वार्टर्स में कम होगी, तो इंशाल्लाह इसके प्रॉफिट्स काफ़ी जंप करेंगे। तो इसलिए आई एम जस्ट सेइंग कि इवन करंट प्राइसेस पे बाय SNGPL फॉर लॉन्ग टर्म, और ये इंशाल्लाह जो इसका हाईएस्ट है, इफ़ एवरीथिंग गोज स्मूथ, ये उसको भी ब्रेक करेगी 52 वीक्स के IS को। बट अगेन आई वुड लाइक टू गिव माई डिस्क्लेमर के डू योर ओन रिसर्च। तो आई एम जस्ट गिविंग यू प्रेजेंटिंग यू द वैल्यूड इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मार्केट में किसी को पता नहीं कि आने वाले वक्त में क्या हो सकता है, कोरोना का भी किसी को पता नहीं था, तो इस वजह से टेक योर ओन डिसीजंस। थैंक यू वेरी मच।